Chapter 8 Geography, that is human environment interaction, the tropical and subtropical region. ठीक है, जो प्रीवियस हमने चैप्टर किया था वो हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट पे किया था कि सेटलमेंट्स और कम्युनिकेशन कैसे होती है। अब हम रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है, चाहे वो ट्रॉपिकल रीजन हो चाहे सब ट्रॉपिकल रीजन हो हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेणुका वॉज एक्साइटेड। श्रीकांत अंकल वॉज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 months. He was a wildlife photographer and traveled widely. Renuka's interest in wildlife and forest began at early age, when her uncle introduced her to the books on nature. Pictures of distant land and people who lived there always fascinating her. मीन्स इसमें एक रेणुका की स्टोरी बताई है कि उसके अंकल 4 months के बाद वापस आए हैं और वो उन्हें वाइल्ड लाइफ के बारे में उसको बचपन से जो है उसको फैसिनेट मतलब उसको पसंद आता है कि लोग कैसे दूर दूर अलग अलग जगह पे रहते हैं, उनकी फोटोग्राफ्स वो उसके अंकल जो लेके आते हैं तो वो फैसिनेट हो जाती है। इन दीज पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट साइड्स ऑफ वर्ल्ड। तो रेणुका की जो अंकल पिक्चर लाए हैं ये, तो उसमें वो दिखा रहे हैं उसे कि डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ल्ड के पीपल हैं वो दिखा रहे हैं। सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट्स, सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड्स एंड सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट। तो अलग अलग एरिया से है सब। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी। वो कहती है रेणुका कि ये सब मुझसे डिफरेंट लग रहे हैं। दे मे लुक डिफरेंट बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। उसके अंकल ने बताया वो आपसे डिफरेंट जरूर लग रहे हैं लेकिन उनकी भी वही बेसिक नीड्स है। हमारी कौन सी 3 बेसिक नीड्स है? फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। तीनों हमारी यही बेसिक नीड्स हैं। एक्सप्लेन्ड अंकल, देयर चिल्ड्रंस डू द सेम थिंग्स एज यू प्रोबेबली डू, प्ले गेम्स, quarrel sometime and then make up, sing, dance and help families in various things they need to be done। वो कहता है जैसे आप घर में करते हो वैसे ही वहाँ के लोग भी यही सब करते हैं। उनके जो चिल्ड्रंस हैं वो भी गेम्स खेलते हैं, वो भी क्वेरल लड़ाई करते हैं, डांस करते हैं, सिंग करते हैं, घर का काम करते हैं। They live closer to nature and very early in their lives they learn to care of nature। वो क्योंकि नेचर के क्लोज में रहते हैं, आसपास रहते हैं बहुत ही, तो उनको पता है नेचर की कैसे केयर करनी है, देखभाल कैसे करनी है। They learn how to catch fish and how to collect material from the forest। क्योंकि वो नेचर के बीच में रहे हैं। आप जैसे एरिया में रहोगे आप वैसा ही सीखोगे, ठीक है ना। तो वो जैसे एरिया में ओपन एरिया में रहते हैं उनको जल्दी फिश पकड़नी आ गई, उनको पता है फॉरेस्ट से क्या क्या मटेरियल इकट्ठा करना है। तो इन दी चैप्टर्स 8, 9 और 10 हम यहाँ पर 8, 9 हमारा है, सिर्फ 10 चैप्टर आई थिंक हमारा कट हो गया। वो मेरे ख्याल एक ही चैप्टर्स में मर्ज कर दिया गया 8 एंड 9 चैप्टर इसी चैप्टर में। तो हम वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट आ जाएगा लाइफ इन अमेज़न बेसिन। अब अमेज़न बेसिन कहाँ है पहले आपको पता हो, ये नीचे मैप में आपको पता हो। साउथ अमेरिका का जो पार्ट है ये अमेज़न बेसिन, जहाँ मैं सर्कल करी जा रही हूँ, वो पिक्चर को आप देखिए और इसको सोच के अब आगे हम इससे रिलेटेड स्टडी करेंगे कि लाइफ कैसी होती है अमेज़न बेसिन में। Before learning about Amazon basin, let us look at the map। हमने मैप की तरफ पहले भी देख ही लिया। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन की लाइन जा रही है, ठीक है, ये इसी यहीं से होके जा रही है इक्वेटर की 10 डिग्री north and 10 degree south। so it is also known as equatorial regions। तो इसमें आपने बताना है अमेज़न बेसिन जो है इक्वेटोरियल रीजन के आसपास है। द रिवर अमेज़न फ्लोज थ्रू दिस रीजन। जो यहाँ से जो अमेज़न रिवर है वो फ्लो करती है, इसीलिए इस जगह का नाम भी यही रखा है।
Notice how it flows from mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. तो ये ईस्ट में होती हुई जाती है. The place where river flows into another body of water is known as river mouth. Obvious है, एक रिवर से जब दूसरी रिवर के जाके पानी गिरता है, मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि एक से दूसरे के माउथ में गिरता है, इसलिए इसे रिवर माउथ बोलते हैं. और इसकी न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज है. ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? जो एक मेन रिवर होती है, जैसे गंगा रिवर है हमारी, उस गंगा रिवर से आगे बहुत सारी जो नदियां निकलती है उन्हें ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है. एक मेन रिवर होती है, उसकी जो छोटी छोटी नदियां निकलती है उन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. तो जो अमेज़न की हम बात कर रहे हैं, न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेज़न रिवर टू फॉर्म अमेज़न बेसिन. तो सारी रिवर्स का पानी जो भी है वो फॉर्म होता है और अमेज़न बेसिन बन जाता है. द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलाविया, इक्वेडेटर, कोलंबिया एंड स्मॉलर पार्ट ऑफ वेनेजुला. ये आप सारे आपको यहीं पर दिख जाएंगे. पेरू है, वेनेजुला भी है, कोलंबिया भी है, बोलिविया भी है. तो ये सारा जो है पार्ट्स इसमें आ जाता है. अब उन्होंने पूछा, आप साथ में आंसर कीजिए. नेम द कंट्रीज जहां से इक्वेटर पास होता है. तो ये आप अपना देखना, ठीक है. हम साथ ही यहाँ पर डू यू नो भी पढ़ेंगे. व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोर डिस्कवर्ड द Amazon river, they were attacked by group of tribes. जब उन्होंने ये डिस्कवर किया था इस एरिया को, तो कुछ लोकल ट्राइब्स थे जिन्होंने इन पे अटैक किया था. वियरिंग हैंड गियर्स एंड ग्रास स्कर्ट्स, जिन्होंने ग्रासेस, जो कह लो पत्तों की स्कर्ट पहनी हुई थी. These people reminded them on the fierce tribe of women warriors known as ancient Roman Empire as a Amazon. तो ये पहले ट्राइब जो होते थे, इनकी ये ड्रेस के बारे में बताया है. और ये अपनी जगह पे कोई आता है तो हमला कर देते हैं, जैसे आपने देखा भी है ट्राइबल सोसाइटीज में ऐसे होता है, और इसीलिए इसका नाम अमेज़न भी पड़ा. अब ट्रिब्यूटरीज भी या मीनिंग बताया, मैंने अभी बता दिया. स्मॉल रिवर्स डेट ज्वाइन द मेन रिवर्स, मतलब एक मेन रिवर से अलग अलग रिवर्स मिलती है या रिवर्स में जाके गिरती है, उन्हें ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है. और अमेज़न जो बेसिन है वो लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड है. अगर ये 1 मार्क का आपका क्वेश्चन आ भी जाए, अभी एमसीक्यूज में आ सकता है कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, अमेज़न बेसिन. लार्जेस्ट रिवर बेसिन अगर आपसे आए तो अमेज़न बेसिन का आपने नेम दे देना है. अभी तो हमने पढ़ा वो इक्वेटोरियल रीजन में है, 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ. अब हम पढ़ते हैं वहां का क्लाइमेट कैसा है. एज यू नाउ नो कि अमेज़न जो बेसिन है स्ट्रेच directly on the equator and it is characterized by hot and wet climate throughout the year. अब याद रखना है, यहाँ का जो अमेज़न बेसिन का जो क्लाइमेट है वो क्या है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट. मतलब गर्मी तो होती है, साथ में बारिश भी होती रहती है. बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट. हम केरला जैसा. हाँ जी, हम केरला जैसा. हाँ केरला जैसा कह सकते हैं, वो भी तो इक्वेटर के पास ही पड़ता है इसीलिए. तो बोथ डे एंड नाइट्स आर हॉट एंड ह्यूमिड, मतलब गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी रहती है. द स्किन फील स्टिकी, हमारी जो स्किन है वहां पर स्टिकी स्टिकी गिली गिली सी रहती है. इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब आपने देखा होगा यहाँ जो अगस्त सितंबर अगस्त जुलाई का टाइम होता है ना, बारिश होती है लेकिन हमें पसीना सा आता रहता है, ह्यूमिडिटी सी होती रहती है. वैसा सा मौसम वहाँ हमेशा रहता है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि रेन होती है और रेन होने के बाद ह्यूमिडिटी हो जाती है. जब तक रेन नहीं होती तब तक ठीक रहता है. द डे टेम्परेचर वॉज हाई विद हाई ह्यूमिडिटी एंड नाइट टेम्परेचर ऑल्सो गोज डाउन विद बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स. समझ आ गई, मतलब दिन में टेम्परेचर इतना हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत हाई रहती है. रात का टेम्परेचर डाउन जरूर होता है लेकिन ह्यूमिडिटी वैसे के वैसे ही रहती है वहां पर. तो ये क्लाइमेट का आपने मेन याद रखना है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट, मतलब हॉट एंड ह्यूमिड वहां रहता है, अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए. अब आ जाता है वहां पर कैसे से कैसे रेन फॉरेस्ट है, मतलब फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं. एज इट रेन हेवनली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो. जहां पर देखो हमेशा रेन होती रहती है, Excuse me, ma'am. रहती है,
वहां पर, हाँ जी भव्या। मैम चैप्टर 8 नहीं आना ना इस यूनिट टेस्ट में, मैम आपने 7 और 6 ही। हाँ हाँ आना नहीं, पर हम तो सिलेबस आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। मैम तो जहां पर देखो जब भी रेन होती रहती है, आप कोई भी वैसा एरिया उठा लो जहां हमेशा रेन रहती है, वहां पर फॉरेस्ट जो होंगे हमेशा थिक होंगे, क्योंकि जहां बारिश होती रहेगी वहां ग्रो अच्छा होता है, ट्रीज जो होती है, फॉरेस्ट एरिया अच्छा होता है, थिक होता है, डेंस प्रूफ होती है, मतलब लीव्स ऐसे होते हैं कि मैंने ये शायद पिछली बार भी आपको सिखाया था कि इस टाइप के जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं ना, ऐसे 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 जो हम घने वाले ट्रीज नहीं कहते जिसमें हम ऐसे, समझ आ रही है, जहां इतने मोटे मोटे वो ट्रीज होते हैं कि जो नीचे की प्लेस होती है, ये प्लेस है नीचे की, मतलब यहाँ पर भी सन की रेज नहीं पड़ पाती, मतलब ट्रीज इतने घने होते हैं कि यहाँ अगर सन है तो उसकी रेज ही नहीं पड़ पाती नीचे, तो इसको इसीलिए हम डेंस फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्लियर। मैं इसको थोड़ा सा ट्रीज की पिक्चर आपको बना के बताना चाह रही थी। तो यहाँ पर उसने यही बताया कि created by leaves and branches does not allow sunlight to reach the ground, मतलब इतने बड़े बड़े और घने ट्रीज होते हैं कि जो सन की रेज है वो ग्राउंड पे दिखती नहीं है, मतलब अगर आप पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ तो आपको ऐसा लगेगा सन है ही नहीं, क्योंकि वो इतने लीव्स उसके फैले हुए हैं। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, डार्क एंड डैम्प मतलब अंधेरा अंधेरा ही लगेगा, ऑब्वियस है जब लाइट नहीं दिख रही, किसी आप नॉर्मल पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ तो आपको लाइट दिखती है, लेकिन वो इतने घने होते हैं कि वहां डार्क और डैम्प हो जाता है। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर, जो जहां पर ज्यादा मतलब ऐसे ट्रीज हो जहां बारिश चाहिए होती है वही वेजिटेशन ऐसा हो पाएगा। तो यहाँ कौन से हमें प्लांट्स भी दिखेंगे, ऑर्चिड्स दिख जाएंगे, ब्रोमिलेट्स दिख जाएंगे, प्लांट पैरासाइट्स की बात करें तो हम। फिर आ जाओ रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फ्लोरा एंड फोना की बात करें, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल की बात करें, ये तो हमने बताया वहां ट्रीज कैसी है। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में, हाँ जी आयुष भारद्वाज, मैम ये तापिर क्या होता है? क्या लिखा है? मैम ये तापिर तापिर ये एनिमल सा बना हुआ है साइड में। ये मैम यस। ये तो एक बर्ड है, बर्ड। नो मैम इसके साइड में नीचे। ये होगा कोई एनिमल बेटा मतलब इतना तो हमें भी नहीं पता, ऐसे हमने मैंने देखा थोड़ा ना वो लाइव, तो ये कोई एनिमल है जो उस साइड पे मिलता है, उस साइड पे मतलब होते हैं, ठीक है ना, अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो जो बर्ड्स हैं जिसमें टैकॉन्स हो गया, हमिंग बर्ड होगी, हमिंग बर्ड तो नाम सुना हुआ है, ठीक है, बर्ड ऑफ पैरासाइट्स होगी, पैराडाइस हो गई, और वहां पर इस टाइप के कलर्ड प्लुमेज मिलेंगी, बिल्स मिलेंगी, ये अलग अलग बर्ड्स हैं जो आप इंडिया में भी थोड़ी बहुत देख सकते हो। दीज बर्ड्स आल्सो मेक लाउड नॉइज साउंड इन दी फॉरेस्ट, और ये वो बर्ड्स हैं जिनकी साउंड हाई होती है। और एनिमल्स में बात करें तो यहाँ पर मंकी मिल जाएगा, स्लॉथ मिल जाएगा, एंट ईटिंग टैपिर्स मिल जाएंगे, एंट ईटिंग होते हैं ये, कुछ होते होंगे मतलब लाइक हमारे को तो ये डॉग उस टाइप का लग रहा है, कुछ डॉग या डोंकी टाइप लग रहा है मुझे तो ये देखने में, बाकी ये उस टाइप का है कुछ, ठीक है ना। और स्पाइसीज में देखे तो रेप्टाइल्स मिल जाएंगे, स्नेक्स मिल जाएंगे ऐसे जंगलों में, क्रोकोडाइल और स्नेक, पाइथॉन्स, एनाकोंडा, ये सारे मतलब आप स्पीशीज, इनको दो चार नाम याद रख लो, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि फॉरेस्ट इतने थिक होते हैं, घने होते हैं हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर काफी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स आपको मिल सकती है, फ्लैश ईटिंग फिश मिल सकती है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब यहाँ पर आपको स्पीशीज वेराइटी मिल सकती है, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। अब यहाँ बताया भी है कि ये जो होते हैं इन ब्रोमिलेट्स एक टाइप ऑफ प्लांट्स हैं जो अपने लीव्स के अंदर वाटर को स्टोर कर लेता है, तो इस टाइप के भी हैं। और एनिमल्स में फ्रॉग्स की बात बताई है, दे यूज पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स, अपने एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए पॉकेट्स का यूज करते हैं। तो काफी चीजें हैं इसमें, ठीक है ना। आपने तो मेन मेन दो दो तीन तीन नेम्स याद रखने हैं, बस इनमें आपको याद हो जाएंगे। फिर है अब, अभी तो हमने ऊपर पहले क्लाइमेट पढ़ा,
फिर हमने रेन प्लांट्स एंड एनिमल्स का पढ़ा। अब हम लोगों के बारे में पढ़ेंगे। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, वहां के लोग कैसे हैं। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज, क्योंकि हमने बोला बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होते हैं, घने घने फॉरेस्ट होते हैं, तो उनको क्लीन करके ही ये वहां पर कुछ ग्रो कर पाते हैं। While men hunt and fish along their rivers, women take care of crops. जो men है वो हंटिंग करते हैं, फिश पकड़ के लाते हैं, जो वुमेन्स है वो जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनका ध्यान में रखती हैं। दे ग्रो, अब क्या क्या ये उगाते हैं, टेपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, वो तो हमारे यहाँ भी होते हैं ये सब। और हंटिंग और फिशिंग क्योंकि अनसर्टेन है, तो ज्यादातर जो वुमेन्स होती हैं हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम वेजिटेबल्स, क्योंकि वहां पर बारिश होती रहती है तो हंटिंग और फिशिंग भी बार बार नहीं हो पाती, तो ज्यादातर जो वुमेन्स है वो वेजिटेबल्स ग्रो करके अपने घर का फीड करती है। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये हमने किया हुआ है, ये पूरा डू यू नो भी है, मैं आपको इजी उसमें बताती हूँ। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है कि मान लो एक ये लैंड है, पीस ऑफ लैंड, पहले के जो हंटर गैदरर्स होते थे वो भी यही करते थे, वो पहले एक जमीन लेते थे, उस पे खेती करते थे, फिर जो भी उसमें उग जाता था 2 4 5 6 महीने में उसको सारा खा लेते थे, खत्म कर देते थे, और फिर उस जगह को जला देते थे, बर्न कर देते थे, और फिर वो दूसरी प्लेस पे चले जाते थे, फिर वही सेम ग्रो करते थे, उसको 5 6 महीने जो भी है खाते पीते खत्म करते, फिर उस जगह को जला देते थे, फिर तीसरी जगह चले जाते हम थे। क्यों जलाते थे? बता रही हूँ ना क्यों जलाते थे, अभी ऐसे तीसरी जगह चले जाते थे, फिर तीसरी जगह से जब वो सारा करके फिर वापस पहली जगह पे आ जाते थे। बर्न करने के बाद उनका मानना होता था कि इसको बर्न कर दो तो ना फिर जो लैंड होती है उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है, ताकि वो जब तीसरी से चौथी पांचवी बार जब भी वापस उसी लैंड पे वापस पहुंचेंगे तो वो वापस से ठीक हो जाएगी जगह, जमीन मतलब, फिर से उस पे वो ग्रो करेंगे, फिर से वही करेंगे, इतनी देर में जो बाकी जगह थी वहां पर ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब ऐसा हो गया ना, जैसे 4 महीने इधर रहे, Yes, ma'am. 4 महीने अगली जमीन पे गए, तब तक वो जमीन वो हो रही है, ठीक हो रही है, फिर अगली पे गए तब तक वो दोनों भी हो रही है, तो ऐसे 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 कंटिन्यू करते थे, इसे बोलते थे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, मतलब बकाया खा लिया उसको, उसको बर्न कर दिया, फिर उसको छोड़ दिया, तो ये ऐसे ही करते मैम थे। वो उनकी जमीन होगी या और कोई जमीन पे कर सकता है वो हंटर जमीन गैदर छोड़। थे, पहले कोई जमीन बटी थोड़ी ना होती थी, वो तो आजकल बटी हुई है ना, हमारी है तुम्हारी है, पहले तो कोई होते थोड़ा ना थे, हंटर गैदर से कहीं भी जाते थे, तो ये भी तो ट्राइब्स के ही लोग थे, ये इधर खा लिया इधर खत्म ओके हो गया, मैम। तो उधर इतनी पॉपुलेशन थोड़ा ना थी उनकी। तो स्लैश एंड बर्न इज अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग द लैंड्स वेयर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन द ट्रीज, देन दे बर्न्ड when release the nutrients in those soil, ठीक है ना, मैंने बता दिया ना, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को वापस लाने के लिए ये उसको वापस फिर क्लियर कर देते थे, और फिर रिपीटेडली ये अब दूसरे पैच पे चले जाते थे, और तब तक वो सोचते थे कि वहां की जो फर्टिलिटी है वो वापस से रिस्टोर हो जाएगी, पीपल कैन देन रिटर्न इट एंड स्टार्ट कल्टिवेटिंग अगेन, तो फिर से वापस आएंगे, फिर से वो करेंगे, तो ये प्रोसेस इनका ऐसे ही चलता रहता था, इसे स्लैश एंड बर्न प्रोसेस कहते हैं। चलिए हम यहाँ पर थे, सबको समझ आ गया स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और यहाँ का जो स्टेबल फूड था वो मैन्योक था, कासावा भी कहते हैं, जो ग्राउंड के अंदर लगता है, जैसे हमारे यहाँ पोटैटो लगता है। दे ईट क्वीन आर्ट्स, एक्सेक्स, कैश क्रॉप्स वहां की थी, देखो स्टेबल फूड हमने बता दिया, पर कैश क्रॉप्स वहां की कॉफी, मेज और कोको थी। मेन मेन आपने याद रखना है, सारा आपको लर्न होगा भी नहीं ऐसे इतने सारे नेम्स, पर आपने मेन मेन इनको लर्न कर लेना है। उस टाइम पे कॉफी और ये कोको बहुत महंगा था ना, वहाँ पे बहुत महंगा हाँ बिकता था। हाँ, फिर आ जाता है द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेस। अब जो रेन फॉरेस्ट इतने डेंस जो होते थे तो ऑब्वियस है वुड बहुत अच्छा मिल जाता था। सम फैमिलीज लिव्ड इन थ्रैश हाउसेस शेप्ड लाइक बीव्स। थ्रैश हाउसेस होते हैं जैसे झोपड़ी नहीं बनाते हम, हमें कोई कहे ना ड्राइंग बनाओ घर बना के दिखाओ तो हम एक झोपड़ी सी हमेशा बना देते हैं, याद है सबको, तो वो थैश्ड हाउसेस होते हैं। यस अभी शायद मैम। आगे पिक्चर भी मिल जाएगी। There were other apartments like houses called Meloka with steeply slanting roofs। ऐसे करके हम बनाते थे ट्रायंगल की शेप में, और ऐसे हम बना देते हैं, आपने देखा होगा अगर हमें कोई हमेशा कहे तो उस टाइप के उनके घर होते थे। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ
Amazon basin is slowly changing. In the older days of heart of the forest could be reached only by navigating the river. तो पहले टाइम में जो इनकी लाइफ थी ये तो धीरे धीरे बदली है. पहले बाय नेविगेशन एक तरह का आप इन पे प्रोसेस पे पहुंच पाते थे. और 1970 की बात करें, जो ट्रांस अमेजन हाईवे था वो बना, जिससे रेन फॉरेस्ट एसेसेबल हो गया. मतलब वहां पर जाना आसान, मुश्किल रास्ता एक होता है, आसान कर दिया गया रास्ता. ठीक है ना. जो ये आपका ये ट्रांस वाला ये जो बना था ट्रांस, ये इसने काफी हेल्प करी थी. ठीक है ना, ट्रांस अमेजन हाईवे. फिर उसके बाद है एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर आल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस. क्योंकि यहाँ पहुंचना इजी नहीं था, तो यहाँ पर मतलब हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट भी. और इन लोगों को पता क्या बोलते थे? एमोजीनियन इंडियंस बोलते थे, क्योंकि कुछ इंडियन से मिलते जुलते थे. ठीक है ना, सेटल डाउन, तो इनको एमोजियन भी बोलते थे. फिर आ गया द इंडिजियस पॉपुलेशन वाज पुश्ड ऑन आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स्ड टू सेटल इन न्यू एरियाज वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्ट्रिक्टिव वे ऑफ फार्मिंग. तो धीरे धीरे वहां से ये जो है न्यू एरियाज में सेटल होते गए और अपनी जो उनकी डिस्ट्रिक्टिव वे था, मतलब बिल्कुल डिफरेंट वे था फार्मिंग का, वो ये करते रहे. ये पिक्चर्स कर करके भी दिखाया गया कैसे धीरे धीरे इन्होंने फॉरेस्ट को खत्म करते गए और अपनी जगह बनाते गए. धीरे धीरे सब खत्म कर दिया. विद द डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट. और धीरे धीरे जो ये रेन फॉरेस्ट है खत्म हो रहा है. ठीक है ना. It was estimated that large area of rainforest has been disappearing annually in Amazon basin. और मान के चल रहे हैं हम कि हर साल थोड़ा थोड़ा जो एरिया है वो खत्म हुए जा रहा है. क्यों? क्योंकि लोग जो है उसको क्लियर कर रहे हैं, वहां पर अपना ही कुछ बनाए जा रहे हैं. You can see this destruction of forest has been wider implication. ये टॉप सॉइल जो है वॉश हो रही है, रेन हो रही है, देख रहे हो आप, बैरन जगह होती जा रही है. पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, तो धीरे धीरे जो है ये चेंजेस आ रहे हैं इसमें. जो मेलोका जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, मेलोका जैसे घर होते थे, वही जैसे झोपड़ी सी नहीं होती. आप देखो, हम हिंदी में झोपड़ी कहेंगे उसको. अगर आप एक गांव में जाओ, झोपड़ियां सी, अगर आप फील्ड में चले जाओ, छोटी छोटी झोपड़ियां नहीं बनी होती, वो सी टाइप होती है. और इनका बिल्कुल जो रहना सहना है ना, वो भी बड़ा अजीब से कपड़े होते हैं, जो जैसे ट्राइब के नहीं होते, ट्राइब्स पीपल के होते हैं. ये ट्राइबल पीपल ही तो थे एक तरह के, तो उसी टाइप का इनका होता है. यहाँ हमारा ये खत्म हो जाता है टॉपिक ट्रॉपिकल का. जो हमने रीजन पढ़ा अमेज़न बेसिन, मैं रिपीट कर देती हूँ. अमेज़न जो बेसिन है वो हमारा कहाँ लाई करता है? 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में. ठीक है, मैं रिपीट इस टॉपिक को सारा समझा रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. अमेज़न बेसिन का आप एरिया देखिए और समझते जाए. दूसरा हमने बताया कि यहाँ पर काफी ट्रिब्यूटरीज है जो लार्जेस्ट रिवर बेसिन तैयार करती है, जिसको अमेज़न बेसिन भी कहते हैं. इसके अलावा हमने यहाँ पर पढ़ा कि यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो डेंस फॉरेस्ट है. ठीक है, क्योंकि और ऐसे डेंस है कि जो सन की रेज है वो नीचे पहुंच ही नहीं पाती लेवल ऑफ ग्राउंड पे, और यहाँ पर डार्क और डेप्थ रहता है, अंधेरा रहता है. और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, हॉट एंड ह्यूमिड रहता है यहाँ पर. ठीक है, वेट क्लाइमेट है क्योंकि थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल रहती है, और डेंस ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन होती है. ठीक है, फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो यहाँ पर रिचेस्ट वो है फ्लोरा एंड फौना के, क्योंकि यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो है वो ग्रो करते हैं. और जो यहाँ पर ट्रीज होते हैं इन्हें कैनोपी की फॉर्म में कहते हैं. वैसे इसमें कैनोपी वर्ड नहीं दिया हुआ. कैनोपी क्या होता है? आपने देखा होगा, मशरूम को देखा आपने? मशरूम जो खाते हैं कैसे छतरी सी बनी होती है मशरूम की. ठीक है ना, वही उसी टाइप के इनके फॉरेस्ट होते हैं. जैसे मैं अभी पिक्चर बना के भी आपको दिखाई थी, उसको कैनोपी की फॉर्म में कहते हैं. कैनोपी होता है छतरी टाइप बना देते हैं, तो उसकी फॉर्म में होते हैं. ताकि देखो, अगर आप छतरी के नीचे खड़े हो जाओ तो आपको कुछ, आप गीले होगे नहीं रहोगे ना, वही चीज हो गई. तो यहाँ पर हमने पढ़ा, जैसे कि यहाँ पर ऑर्चिड्स के बारे में हमने पढ़ा. यहाँ पर है प्लांट्स और एनिमल्स हमने पढ़ लिए. यहाँ पर अलग अलग ट्रीज हैं और अलग अलग इंसेक्ट्स के हमने पढ़ लिए.
ठीक है, बर्ड्स पढ़ ली, एनाकोंडा के बारे में देखा, यहाँ वो भी है। तो ये सारे इसके फ्लोरा एंड फौना है। और पीपल की बात करें तो ये भी हमारी तरह कोकोन और ये सब भी ईट करते हैं। और यहाँ पर हमने स्लैश एंड बर्न के बारे में पढ़ा कि ये एक जगह को स्लैश करके बर्न करके नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम है। और ये इनके जो हाउसेज है वो मेलोका की फॉर्म में है, जैसे मैंने अभी बताया, हट हट शेप में बने होते हैं। थ्रेच वुड होती है, थ्रेच वुड होती है मतलब झोपड़ पट्टी वाला जो हम कहते हैं। और ह्यूमिडिटी क्योंकि यहाँ पर हाई रहती है, हीट गर्मी बहुत होती है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत कम लोग सरवाइव कर पाते हैं। और यहाँ पर डिजीजेस भी काफी फैल जाती है, जैसे कि मलेरिया हो गया, क्योंकि हीट ज्यादा होती है। गर्मी में ही आपने देखा है मॉस्किटोज और ये मलेरिया, येलो फीवर यहाँ काफी फैलता है। तो इस टाइप का यहाँ का वो है। और ऑक्यूपेशन हमने देख लिया, हंटर गैदरर्स टाइप लोग हैं यहाँ पर, जो हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं। वुमेन जो है वो क्रॉप्स का ध्यान रखती है। क्लियर? एनी डाउट इन दिस टॉपिक? यस? No, ma'am.